6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 एक शहर था जहां लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में मानव इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय लिखा जाने वाला है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस दिन से बहुत पहले हो चुकी थी। बहुत पहले, जब इंसान ने पहली बार ये सोचा कि क्या विज्ञान सिर्फ जीवन बचाने के लिए है या उसे ख़त्म करने के लिए भी। इतिहास हमें बताता है कि दूसरा विश्व युद्ध दुनिया को बांट चुका था, लेकिन यह नहीं बताता कि उस युद्ध का अंत कैसे एक प्रयोग बन गया। एक ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम आज भी पूरी दुनिया ढो रही है। यूरोप जल रहा था, जर्मनी हार चुका था, लेकिन एशिया में युद्ध अब भी जिंदा था। जापान, एक ऐसा देश जो हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका के सामने सवाल था, युद्ध कैसे खत्म किया जाए और कितनी कीमत पर। फिर एक फैसला लिया गया, इतना बड़ा फैसला कि उसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। एक ऐसा हथियार जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, एक ऐसा हथियार जिसके असर का किसी को पूरा अंदाजा नहीं था। नाम था लिटिल बॉय, एक छोटा सा नाम, लेकिन असर ऐसा कि शहर ही गायब हो जाए। 6 अगस्त की सुबह एक विमान उड़ान भरता है, नाम इनोला गे। उसके अंदर सिर्फ बम नहीं था, उसके अंदर इंसान का अहंकार था, डर था और यह यकीन था कि जीत किसी भी कीमत पर चाहिए। हिरोशिमा, एक सामान्य सा शहर, न कोई बड़ा सैन्य अड्डा, न कोई चेतावनी, और फिर एक चमक इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ जाए। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, और उसके बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा। जो खड़े थे वे भाप बन गए, जो दीवार के पास थे उनकी परछाइयां हमेशा के लिए दीवारों पर छप गईं। लोग मरे नहीं, वे मिट गए। आवाज नहीं थी, चीख नहीं थी, बस सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो इंसान की समझ से बाहर था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 दुनिया अभी पहले हमले को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक और विमान उड़ान भर चुका था। इस बार नाम था फैटमैन। नागासाकी, एक शहर जो पहले से ही युद्ध से थका हुआ था। इस बार भी कोई चेतावनी नहीं, कोई आखिरी मौका नहीं, सिर्फ एक और चमक और एक और नरक। जो बच गए थे वे खुद को खुशनसीब नहीं कह पाए, क्योंकि जो बचा था वह जिंदगी नहीं थी। जलती हुई त्वचा, पिघलती हड्डियां, रेडिएशन, एक ऐसा जहर जो दिखता नहीं लेकिन पीढ़ियों तक मारता रहता है। बच्चे बूढ़े पैदा हुए, माएँ खाली गोद लेकर रोती रहीं, और दुनिया ने इसे कहा आवश्यक कदम। सवाल आज भी जिंदा है, क्या यह सच में ज़रूरी था? क्या लाखों लोगों की मौत एक युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता थी, या यह सिर्फ ताकत दिखाने का तरीका था? आज भी हिरोशिमा और नागासाकी खड़े हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे अब भी वो चीखें दबी हैं जो कभी सुनी नहीं गईं। ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है, ये इंसान की कहानी है। परमाणु बम ने युद्ध नहीं जीता, उसने इंसानियत को हराया। और सवाल आज भी वही है, अगर बटन फिर दबा तो क्या अगली बार कोई कहानी सुनाने वाला बचेगा?